subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे फैक्ट्स पर बात करने जा रहे हैं कि कैसे एक इंसान का क्रेडिट दूसरे इंसान को दिया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। टेलीस्कोप के बारे में आप सब लोग जानते ही हो। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि दूर की चीज़ें नज़दीक और क्लियर दिखाई देती है। अगर टेलीस्कोप बनाने का क्रेडिट गैलीलियो को देते हैं, मगर गैलीलियो से पहले एक टच शख्स आया था जिसका नाम हांस लिपर्शे था, जो मैग्नीफिकेशन डिवाइस बनाने का काम करता था। वो शीशे का बेहतरीन इस्तेमाल करके मैग्नीफिकेशन डिवाइस बनाता था जिससे कि वो दूर की चीज़ें नज़दीक से देख सके। जब गैलीलियो ने इसके बारे में सुना तो वो हैरान हो गया। इसके बाद उसने ये डिसीजन लिया कि वो खुद इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा और मैग्नीफिकेशन डिवाइस में कुछ चेंजेस लाकर खुद ये डिवाइस बनाएगा। जब वो इस काम में शामिल हुआ तो उसके दिमाग में अचानक ऐसा डिज़ाइन आया कि उसने टेलीस्कोप का आविष्कार कर ही दिया। इसी बिना पर वो फादर ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन कहलाता है, मगर हकीकत मानों में इसका हकदार हांस लिपर्शे है, जिसने सबसे पहले मैग्नीफिकेशन डिवाइस का आइडिया दिया था। हमारे इस वीडियो में दूसरे नंबर पर आते हैं जेम्स वाट, यानी कि स्टीम इंजन। जैसे कि आप सबको पता है कि जेम्स वाट ने स्टीम इंजन को इन्वेंट किया था। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। मगर जब जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया, उससे 60 ईयर्स पहले स्टीम इंजन का डिज़ाइन थॉमस सावरी ने दिया, और थॉमस सावरी के बाद इस डिज़ाइन में तब्दीली की गई। जिस शख्स ने इसमें तब्दीली की थी उसका नाम थॉमस नौकान था। मगर गज़ब की बात यह है कि वाट ने सबसे बेहतरीन और उम्दा डिज़ाइन प्रिपेयर किया था, इसीलिए जेम्स वाट को फादर ऑफ स्टीम इंजन कहते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं बल्ब, लाइट बल्ब का शुमार दुनिया के सबसे फेमस इन्वेंशनों में किया जाता है। मैं जानता हूँ जब भी आप लोग बल्ब के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम थॉमस एडिसन का आता है। मगर चौंकाने की बात यह है कि एडिसन ने बल्ब को इन्वेंट नहीं किया, बल्कि उसने उन सभी डिज़ाइनर को इम्प्रूव किया जो कई साल पहले दूसरे साइंटिस्टों ने दिया था। जैसे कि आर्क लैंप, जो कि हम्फ्री डेवी ने 78 ईयर्स एडिसन से पहले ईजाद किया था, लेकिन उसका ये डिवाइस कुछ खास कमाल न दिखा पाया। डेवी के बाद आते हैं जोसेफ स्वैन, जिसने एडिसन के साथ मिलकर बल्ब को इन्वेंट किया। मगर बहुत कम लोग स्वैन के बारे में जानते हैं, क्योंकि बल्ब का सारा क्रेडिट तो एडिसन को दिया जाता है। इसी तरह आप सब लोग रेडियो के बारे में जानते ही होंगे, जिसका रिवाज सदियों से हमारे देश में चला आ रहा है। पुराने ज़माने में अगर घर में खाना ना हो पर रेडियो ज़रूर होना चाहिए। 1890 में दो साइंटिस्ट टेस्ला और मार्कोनी के बीच में लड़ाई चल रही थी कि कौन रेडियो को डेवलप करेगा। लेकिन टेस्ला को मार्कोनी से पहले रेडियो बनाने के राइट्स मिले थे, मगर इन दोनों से बहुत साल पहले जर्मन साइंटिस्ट हेनरिच हर्ट्ज़ ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिस्कवर किया था, जो कि इतना काबिल था कि इन रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट और रिसीव कर सके। मगर उसने इन रेडियो वेव्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में कभी नहीं सोचा। आखिरकार इतनी स्ट्रगल करने के बाद मार्कोनी ने रेडियो बना ही दिया, और रेडियो का सारा क्रेडिट मार्कोनी को दिया जाता है, जिसने दूसरे साइंटिस्टों का आइडिया यूज़ किया था। रेडियो के बाद आता है हमारा टेलीविज़न। हमारे ज़माने में टेलीविज़न नाम सुनते ही दिल में खूबसूरत सी हंसी और मज़ा पैदा होता था, पर आज वो मज़ा कहीं गुमसा हो गया है। अगर टेलीविज़न की इन्वेंशन की बात की जाए तो इसका इन्वेंशन तो फिलिप फ्रांसवर्थ ने ही किया, मगर कई दूसरे लोगों का कंसेप्ट और आइडिया इस्तेमाल करके। जैसे कि कैथोड रे ट्यूब, जो कि फर्डिनेंड ब्रांड ने बनाया था। कैथोड रे ट्यूब टेलीविज़न का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके बिना
टेली विज़न का ख्वाब नामुमकिन ही था। के बाद आता है हमारा सबसे चहीता आविष्कार हवाई जहाज़, जो कि राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था। इंसान सैकड़ों साल पहले से ही इसी ख्वाहिश में था कि काश वो भी उड़ सके। इन्हीं ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक आदमी उठा जिसका नाम जॉर्ज कैवली था, जिसने सबसे पहले हवाई जहाज़ का डिज़ाइन तैयार किया, पर अपने मकसद में कामयाब न हो सका। फिर इसी जज्बे के साथ एक और इंजीनियर उठा जिसका नाम ओटो लिलियनथल था, जिसने सबसे पहले बहुत सारे डिज़ाइन को तैयार करके हकीकी मानों में हवाई जहाज़ बना दिया, मगर वो उड़ने में कामयाब न हो सका। फिर आखिरकार राइट ब्रदर्स ने पहले कई इंजीनियर्स का डाटा यूज़ किया और खुशकिस्मती से इसी दौरान ऑटोमोबाइल इंजन का भी आविष्कार हो चुका था। इसी तरह उन्होंने ऑटोमोबाइल इंजन को भी यूज़ किया और हवाई जहाज़ बनाने में कामयाब हो सके।